हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीटर हॉलिंस और मैंने 12 वर्ष तक मनोविज्ञान और शीर्ष मानवीय प्रदर्शन का अध्ययन किया है। मेरी लिखी किताबें बेस्ट सेलिंग होती हैं क्योंकि मेरी किताबें मेरे पूरे आत्मिक अनुभवों और अध्ययन का निचोड़ होती हैं। इसके पहले आप मेरी लिखी किताब द सेल्फ डिसिप्लिन मैनुअल सुन चुके हैं। अगर आपने नहीं सुना तो उसके ऑडियो बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए आज मैं आपको अपनी एक और किताब से रूबरू कराता हूँ। आज जो किताब मैं आपके लिए लाया हूं उस किताब का नाम है थिंक लेस एंड डू मोर। मैं ये किताब इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैंने एक बात बहुत साफ देखी है। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग आलसी भी नहीं हैं, लोग समझदार हैं, फिर भी उनकी जिंदगी अटकी हुई है। वजह सिर्फ एक है, वे बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत कम करते हैं। आप भी शायद यही कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आप जानते हैं कि कौन सा कदम आपको आगे ले जाएगा, फिर भी आप वहीं बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, दिमाग में बातें घूमती रहती हैं। कल करेंगे, थोड़ा और सोच लेते हैं, अभी सही समय नहीं है। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, सही समय कभी नहीं आता। मैंने ये किताब इसलिए लिखी है ताकि आप सोचने से बाहर निकलें, क्योंकि सोच अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन जब सोच आपको रोकने लगे तब वो जहर बन जाती है। आपका दिमाग आपका दोस्त भी है और आपका दुश्मन भी। जब आप कुछ नया करने जाते हैं तब वही दिमाग आपको डराता है। वो आपको 100 कारण बताएगा कि क्यों नहीं करना चाहिए। वो आपको बीते हुए फेलियर याद दिलाएगा, वो आपको भविष्य का डर दिखाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका दिमाग हमेशा सच नहीं बोलता। आपको लगता है कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर आप काम करेंगे। ये झूठ है। पहले काम होता है फिर कॉन्फिडेंस आता है। आपको लगता है कि पहले मोटिवेशन आएगा फिर आप एक्शन लेंगे। ये भी झूठ है। पहले एक्शन लो, मोटिवेशन अपने आप आएगा। मैंने देखा है कि लोग तैयारी के नाम पर खुद को धोखा देते हैं। वे कहते हैं कि मैं अभी सीख रहा हूं, मैं अभी रिसर्च कर रहा हूं, मैं अभी खुद को रेडी कर रहा हूं, लेकिन असल में वे डर से भाग रहे होते हैं। डर बहुत चालाक होता है। वो सीधे सामने आकर नहीं कहता कि मैं डर हूं, वो तर्क बनकर आता है, वो लॉजिक बनकर आता है, वो आपको समझदार महसूस कराता है, जबकि वो आपको रोक रहा होता है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि एक्शन लेने के लिए साहस चाहिए, पर भरोसा नहीं, रास्ते में आता है। आप सोचते हैं कि अगर मैं गलत हो गया तो क्या होगा? मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं करना भी एक फैसला है, और अक्सर वही सबसे बड़ा नुकसान करता है। मैं ये भी जानता हूं कि आप परफेक्ट बनना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लोग आपकी तारीफ करें, आप चाहते हैं कि पहली बार में ही सब सही हो जाए। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि परफेक्शन एक बहाना है। अधूरा काम उस परफेक्ट काम से बेहतर है जो कभी शुरू ही नहीं हुआ। आपको अपनी जिंदगी में बड़े कदम लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अगला कदम लेना है, बस वही कदम जो आपके सामने है। कल का मत सोचिए, साल भर बाद का मत सोचिए, सिर्फ आज का छोटा सा एक्शन। आपका दिमाग कहेगा कि इससे क्या होगा? मैं कहता हूं यहीं से सब होता है। जब आप बार बार एक्शन लेते हैं तब आपका दिमाग सीखता है कि डर के बावजूद काम करना है। धीरे धीरे डर की आवाज़ धीमी हो जाती है। मैं ये किताब आपको सोच कम करने के लिए नहीं, बल्कि करने की आदत डालने के लिए दे रहा हूं। जानकारी आपको आगे नहीं ले जाती, एक्शन ले जाता है। आप जितना ज्यादा सीखते रहते हैं उतना ही आप खुद को रोकते जाते हैं, अगर आप उस सीख को इस्तेमाल नहीं करते। मैं चाहता हूं कि आप गलतियां करें, मैं चाहता हूं कि आप अजीब दिखें, मैं चाहता हूं कि आप बिना तैयारी के भी शुरुआत करें। क्योंकि जो लोग आगे बढ़ते हैं वे सबसे ज्यादा सोचने वाले नहीं होते, वे सबसे ज्यादा करने वाले होते हैं। अगर आप इस किताब से सिर्फ एक बात याद रखें तो वो ये है, कम सोचो, ज्यादा करो। मैं अब आपको ये बताना चाहता हूं कि सोच असल में क्यों इतनी ताकतवर लगती है। सोच इसलिए ताकतवर लगती है क्योंकि वो बिना मेहनत के होती है। दिमाग को सोचने में मजा आता है, उसे प्लान बनाना अच्छा लगता है, उसे कल्पना करना अच्छा लगता है। लेकिन दिमाग को काम करना पसंद नहीं है। काम में मेहनत लगती है, काम में गलती का खतरा होता है। इसलिए दिमाग आपको सोच में उलझाए रखता है। आपको लगता है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सोच थकाती है और काम ताकत देता है। जब आप दिन भर सोचते रहते हैं तो आप थक जाते हैं बिना कुछ किए, और जब आप थोड़ा सा भी काम करते हैं तो अंदर से हल्कापन महसूस होता है। मैंने ये भी देखा है कि लोग अपने मन की हालत को बहुत बड़ा बना लेते हैं। वे कहते हैं आज मन नहीं है, आज मूड नहीं है, आज फील नहीं आ रहा।
मैं आपसे साफ कह देता हूं कि मन और मूड पर भरोसा मत कीजिए। मन बहुत बदलने वाली चीज है। अगर आप हर काम मन के हिसाब से करेंगे तो जिंदगी में बहुत कम काम होंगे। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि आप सख्त बन जाएं। अनुशासन का मतलब है कि आप काम करें चाहे मन हो या न हो। यही फर्क है सफल और असफल लोगों में। सफल लोग इंतजार नहीं करते कि मन कब बनेगा। वे काम करते हैं और मन अपने आप बनने लगता है। अब मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताता हूं। आप अपने दिमाग से लड़ नहीं सकते। आप उसे चुप नहीं करा सकते। लेकिन आप उसे नज़रअंदाज करना सीख सकते हैं। जब दिमाग आपको डर दिखाए तब उससे बहस मत कीजिए, बस काम शुरू कर दीजिए। दिमाग धीरे धीरे पीछे हट जाएगा। आपको ये भी समझना होगा कि हर एक्शन बड़ा नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि जब तक बड़ा कदम नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। ये गलत है। छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव बनाते हैं। आज 10 मिनट का काम, कल 20 मिनट का काम, यही तरीका है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि खुद से नाराज होना छोड़ दीजिए। आप अगर अब तक कुछ नहीं कर पाए हैं तो खुद को दोष मत दीजिए। आपने वही किया जो आपका दिमाग आपको करने दे रहा था। अब आप सीख रहे हैं, अब आप बदल रहे हैं, यही काफी है। गलती से डरना बंद कीजिए। गलती का मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं। गलती का मतलब है कि आप कोशिश कर रहे हैं। जो लोग कुछ नहीं करते वही सबसे सुरक्षित रहते हैं और वही सबसे पीछे रह जाते हैं। आपको ये भी समझना होगा कि परफेक्शन कभी नहीं आएगा। आप चाहे जितना सोच लें, फिर भी जब आप काम शुरू करेंगे तब सब कुछ नया लगेगा। इसलिए देर मत कीजिए, अभी शुरू कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से एक वादा करें। बहुत बड़ा नहीं, बस इतना कि अगली बार जब आप ज्यादा सोचने लगें तब आप कोई छोटा सा काम कर लें। चाहे अधूरा हो, चाहे बेकार लगे, लेकिन कर लें। क्योंकि हर बार जब आप सोच के ऊपर काम को चुनते हैं तब आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल थोड़ा सा वापस लेते हैं। मैं ये किताब इसलिए नहीं लिख रहा कि आप परफेक्ट बन जाएं। मैं ये किताब इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप चलना शुरू करें। चलते चलते रास्ता साफ होता है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो लोग अक्सर समझ नहीं पाते। आप जितना ज्यादा अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, उतना ही आप वर्तमान से दूर होते जाते हैं। दिमाग भविष्य में जाकर डर पैदा करता है। वो कहता है, अगर ये गलत हो गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन भविष्य अभी मौजूद ही नहीं है। जो मौजूद है वो सिर्फ ये पल है, और इस पल में सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, एक्शन। आपको लगता है कि आप सोचकर खुद को बचा रहे हैं, लेकिन असल में आप खुद को रोक रहे हैं। सोच आपको सुरक्षित महसूस कराती है, क्योंकि उसमें कोई जोखिम नहीं होता, लेकिन बिना जोखिम के कोई बदलाव नहीं आता। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो खुद को बहुत समझदार मानते हैं। वे हर चीज का विश्लेषण करते हैं, हर फैसले के 10 पहलू देखते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी वही की वही रहती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा सोचते नहीं हैं। वे बस शुरू कर देते हैं, और वही लोग आगे निकल जाते हैं। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। आपको ये जानना होगा कि एक्शन अपने आप में जवाब देता है। जब आप कुछ करते हैं तब आपको पता चलता है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। सोच सिर्फ अंदाजा लगाती है, काम सच्चाई दिखाता है। अब मैं आपको डर के बारे में थोड़ा और बताना चाहता हूं। डर खत्म नहीं होता, और उसे खत्म करना जरूरी भी नहीं है। आपको डर के साथ चलना सीखना है। साहस का मतलब डर का ना होना नहीं होता। साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। हर बार जब आप डर के बावजूद कुछ करते हैं तब आप खुद को मजबूत बनाते हैं। अगली बार डर उतना बड़ा नहीं लगता, और एक दिन ऐसा आता है जब डर सिर्फ एक आवाज बनकर रह जाता है। आपको यह भी समझना होगा कि लोग क्या सोचेंगे, ये सवाल आपको हमेशा रोके रखेगा। लोग कुछ ना कुछ सोचेंगे ही, आप करें या ना करें। इसलिए बेहतर है कि आप अपने काम पर ध्यान दें, ना कि लोगों की राय पर। मैं ये किताब इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आप अपनी शक्ति को वापस पहचानें। आप कमजोर नहीं हैं, आप बस रुके हुए हैं, और रुकना आपकी आदत बन गई है। आदत बदली जा सकती है। आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन भारी होंगे, कुछ दिन आप कुछ नहीं करना चाहेंगे। लेकिन उन दिनों में भी अगर आप थोड़ा सा भी काम कर लेते हैं तो वही जीत है। खुद से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिए। बस इतना कीजिए कि आप रुके नहीं। धीरे चलिए, लेकिन चलते रहिए। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और कहूंगा। सोच को खत्म करने की कोशिश मत कीजिए। सोच आएगी, उसे आने दीजिए। बस उसे अपना मालिक मत बनने दीजिए। आप सोच सकते हैं, लेकिन फैसला काम को करने दीजिए। यही इस किताब का दिल है। अब मैं आपको एक ऐसी आदत के बारे में बताना चाहता हूं जो आपकी पूरी जिंदगी को धीमा कर देती है। वो आदत है चीजों को टालना। आप सोचते हैं कि आप आलसी हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आप आलसी नहीं हैं। आप बस उलझे हुए हैं।
आपका दिमाग इतना सोच रहा है कि वो काम शुरू ही नहीं करने देता। टालना अक्सर डर से पैदा होता है। आप किसी काम को इसलिए नहीं टालते क्योंकि वो मुश्किल है। आप उसे इसलिए टालते हैं क्योंकि आप उसके नतीजे से डरते हैं। आप डरते हैं कि आप अच्छे नहीं निकले तो। आप डरते हैं कि मेहनत बेकार चली गई तो। इसलिए आप काम को कल पर छोड़ देते हैं, लेकिन कल कभी नहीं आता। मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि शुरुआत सबसे भारी होती है। पहला कदम सबसे मुश्किल होता है। उसके बाद चीज़ें आसान होने लगती हैं। लेकिन दिमाग आपको पहला कदम लेने से रोकता है। वो कहता है अभी नहीं, बाद में, थोड़ा और सोच लेते हैं। यहीं पर आपको खुद से चालाकी करनी होती है। खुद से ये मत कहिए कि पूरा काम करना है। खुद से बस ये कहिए कि 2 मिनट करना है, सिर्फ 2 मिनट। दिमाग 2 मिनट से नहीं डरता, और अक्सर 2 मिनट कब 20 मिनट बन जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आपकी ऊर्जा सोच से नहीं आती, आपकी ऊर्जा काम से आती है। जितना ज्यादा आप काम करेंगे उतनी ज्यादा ऊर्जा महसूस करेंगे। जितना ज्यादा आप सोचेंगे उतना ज्यादा थकान महसूस करेंगे। आपका दिमाग आपको कहेगा कि पहले आराम करो फिर काम करेंगे, लेकिन सच्चाई उल्टी है। पहले काम करो फिर आराम अपने आप अच्छा लगेगा। अब मैं आपको अपनी एक सादा सी बात बताता हूं। जब भी आप फंसे हुए महसूस करें तब कुछ भी छोटा सा काम कर लीजिए। कमरे की सफाई, एक पेज लिखना, एक कॉल करना। इससे आपका दिमाग मूवमेंट सीखता है, और मूवमेंट ही बदलाव लाता है। आपको ये भी समझना होगा कि हर दिन बड़ा रिजल्ट नहीं देगा, और ये ठीक है। हर दिन बीज बोया जाता है, फसल रोज नहीं कटती। कभी कभी आप कुछ करेंगे और कुछ नहीं होगा। कभी लोग ध्यान नहीं देंगे, कभी तारीफ नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ रिजल्ट के लिए काम करेंगे तो आप जल्दी थक जाएंगे। काम को अपना धर्म बना लीजिए, रिजल्ट अपना समय लेगा। मैं ये किताब आपको दबाव में डालने के लिए नहीं लिख रहा, मैं आपको आज़ाद करने के लिए लिख रहा हूँ। सोच के बोझ से आज़ाद, परफेक्शन के बोझ से आज़ाद, लोगों की राय के बोझ से आज़ाद। आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, रुकना मत। धीरे चलो, गिरो, उठो, फिर चलो, यही तरीका है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि काम को आदत कैसे बनाया जाता है, क्योंकि 1-2 दिन कुछ कर लेना आसान होता है, मुश्किल होता है रोज करना। लेकिन असली बदलाव वहीं से आता है। बहुत लोग सोचते हैं कि उन्हें बड़ी इच्छा शक्ति चाहिए। वे कहते हैं कि मुझ में विल पावर नहीं है। मैं आपको साफ साफ बताता हूं, इच्छा शक्ति भरोसे लायक चीज नहीं है। वो कभी होती है और कभी नहीं होती। अगर आप हर काम इच्छा शक्ति पर छोड़ देंगे तो आप बहुत बार रुक जाएंगे। इसलिए आपको सिस्टम बनाना होता है। सिस्टम का मतलब है ऐसा तरीका जिसमें आपको सोचना ही न पड़े, आप बस करें। जैसे सुबह उठकर दांत साफ करते हैं, आप ये नहीं सोचते कि आज मन है या नहीं, आप बस करते हैं। काम भी ऐसा ही होना चाहिए। आपको ये तय करना है कि आप कब क्या करेंगे। ज्यादा नहीं, बस एक छोटा सा काम, रोज एक ही समय, रोज थोड़ा सा, यही तरीका है। अब मैं आपको एक जरूरी बात बताता हूं। आपको खुद पर भरोसा तभी आता है जब आप खुद से किए वादे पूरे करते हैं। जब आप रोज कहते हैं कि करेंगे और नहीं करते, तब आप खुद की नज़र में गिरते जाते हैं। लेकिन जब आप छोटा वादा करते हैं और निभाते हैं, तब धीरे धीरे आत्मविश्वास बनता है। इसलिए बड़े वादे मत कीजिए। खुद से कहिए कि आज सिर्फ इतना ही करूंगा, और वही कीजिए। आपको ये भी समझना होगा कि पहचान बहुत ताकतवर चीज होती है। अगर आप खुद को ऐसा इंसान मानते हैं जो काम टालता है, तो आप वही करेंगे। लेकिन अगर आप खुद से कहना शुरू कर दें कि मैं वो इंसान हूं जो रोज थोड़ा करता है, तो आपका व्यवहार बदलने लगता है। आप जो खुद को कहते हैं वही आप बनते जाते हैं। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि गिरना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है। कुछ दिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ दिन आप पीछे चले जाएंगे, ये सब होगा। लेकिन फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप वापस लौटते हैं या नहीं। जो लोग सफल होते हैं वे परफेक्ट नहीं होते, वे बस लौटते रहते हैं। मैं ये किताब इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप खुद से लड़ना बंद करें। आपको अपने दिमाग को हराने की जरूरत नहीं है, आपको बस उससे आगे चलना है। दिमाग बोलेगा, आप चलते रहिए। हर बार जब आप सोच के बावजूद काम करते हैं, तब आप खुद को साबित करते हैं कि आप अपने डर से बड़े हैं। अब अंत में मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आपको सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आपको बस अगला कदम उठाना है। कम सोचो, ज्यादा करो। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि लोग शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन बीच में क्यों रुक जाते हैं। रुकने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उन्हें तुरंत नतीजा चाहिए। वे सोचते हैं कि अगर मैंने आज काम शुरू किया तो जल्दी कुछ दिखना चाहिए। जब कुछ नहीं दिखता, तब दिमाग कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। मैं आपको साफ बताना चाहता हूं, असली काम चुपचाप होता है, उसका शोर नहीं होता, उसका असर धीरे धीरे दिखता है।
आप जब बीज बोते हैं तब आप रोज मिट्टी खोदकर नहीं देखते कि पौधा निकला या नहीं। आप बस पानी देते हैं और इंतजार करते हैं। काम भी ऐसा ही है। आपको ये स्वीकार करना होगा कि कुछ समय तक आप बिना तारीफ के काम करेंगे, बिना पहचान के काम करेंगे, बिना नतीजे के काम करेंगे, और यही सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। तुलना आपको अंदर से खोखला कर देती है। आप अपने आप को दूसरों से तुलना करते हैं और सोचते हैं कि वे आगे क्यों हैं और आप पीछे क्यों हैं। लेकिन आप उनकी पूरी कहानी नहीं जानते। आप उनका सिर्फ नतीजा देख रहे हैं, उनकी मेहनत नहीं। हर इंसान की रफ्तार अलग होती है। आपका काम है अपनी रफ्तार से चलना, रुकना नहीं। मैं ये भी देखता हूं कि लोग खुद से बहुत कठोर हो जाते हैं। वे एक दिन कुछ नहीं कर पाते और खुद को बेकार कहने लगते हैं। ये तरीका आपको आगे नहीं ले जाएगा। खुद से वैसे ही बात कीजिए जैसे आप किसी अपने से करते हैं, समझदारी से, धैर्य से। आपको ये समझना होगा कि अनुशासन सजा नहीं है, अनुशासन एक सहारा है। जब आप थक जाते हैं तब अनुशासन आपको आगे बढ़ाता है। अब मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। एक्शन हमेशा साफ नहीं होता। कभी आपको पता नहीं होता कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, लेकिन रुककर सोचना आपको और उलझा देगा। चलते रहना ही आपको साफ करेगा। आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, और सीख ही आपको सही बनाती है। मैं ये किताब इसलिए नहीं लिख रहा कि आप मशीन बन जाएं। मैं ये किताब इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप जिंदा महसूस करें, क्योंकि एक्शन जीवन देता है, सोच जीवन खींच लेती है। जब आप कुछ करते हैं तब आप खुद को महसूस करते हैं, आप मौजूद रहते हैं, आप डर से बाहर आते हैं। अब मैं अंत के करीब आपको यही कहना चाहता हूँ। आप टूटेंगे, आप थकेंगे, आप रुकना चाहेंगे, लेकिन हर बार जब आप फिर से उठते हैं तब आप पहले से मजबूत बनते हैं। यही रास्ता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि असल जीत क्या होती है। असल जीत बड़ा नाम नहीं है। असल जीत पैसा नहीं है। असल जीत ये है कि आप रोज़ अपने डर के ऊपर एक छोटा सा कदम रख सकें। यही वो चीज़ है जो आपको अंदर से मजबूत बनाती है। मैंने इस किताब में बार बार एक ही बात अलग अलग तरीके से कही है, क्योंकि सच भी ऐसा ही होता है। वो बदलता नहीं है, बस हमें उसे सुनने में समय लगता है। आप जितना कम सोचेंगे उतना हल्का महसूस करेंगे। आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना जिंदा महसूस करेंगे। सोच आपको भविष्य में ले जाती है, काम आपको वर्तमान में लाता है, और जीवन हमेशा वर्तमान में ही होता है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ। आप कभी पूरी तरह तैयार नहीं होंगे, आप कभी पूरी तरह निडर नहीं होंगे, और ये ठीक है। जो लोग इंतज़ार करते हैं कि सब सही हो जाए, वे पूरी जिंदगी इंतज़ार करते रह जाते हैं। आपका काम सही होना नहीं है, आपका काम शुरू करना है। आप रास्ते में बदलेंगे, आप रास्ते में सीखेंगे, आप रास्ते में मजबूत बनेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस किताब को ख़त्म करने के बाद एक ही काम करें, ज़्यादा नहीं, बस एक छोटा सा काम। वही काम जो आप लंबे समय से टालते आ रहे हैं। उसे पूरा नहीं करना है, बस शुरू करना है, क्योंकि शुरुआत में ही ताकत छुपी होती है। आप अपने दिमाग को शांत करने के लिए नहीं बने हैं, आप दुनिया में कुछ करने के लिए बने हैं। जब आप काम करते हैं तब आपकी सोच अपने आप सही जगह बैठने लगती है। अब अंत में मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप थक गए हैं तो धीमे चलिए, अगर आप डर गए हैं तो कांपते हुए चलिए, लेकिन चलते रहिए, क्योंकि रुकना ही एकमात्र चीज़ है जो आपको वहीं का वहीं रखती है। मैंने ये किताब इसलिए नहीं लिखी कि आप मेरी बात मान लें। मैंने ये किताब इसलिए लिखी कि आप खुद पर भरोसा करना सीखें, और भरोसा सोच से नहीं आता, भरोसा काम से आता है। अब मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने ये किताब क्यों शुरू की थी। क्योंकि आप थक चुके थे सोच सोचकर, क्योंकि आप जानते थे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अटका हुआ है और आप उसे आगे बढ़ाना चाहते थे। मैं चाहता हूँ कि आप ये समझें कि बदलाव कोई एक दिन की चीज़ नहीं है, बदलाव एक दिशा है। जिस दिन आपने काम को चुन लिया, उसी दिन से आप बदलना शुरू हो गए थे। आप शायद अभी भी डरते होंगे, आप शायद अभी भी कभी कभी रुक जाते होंगे, और ये बिल्कुल ठीक है। इस किताब का मतलब ये नहीं है कि सोच पूरी तरह खत्म हो जाएगी। सोच आती रहेगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब आप उसके पीछे नहीं चलेंगे, अब आप आगे चलेंगे। मैंने ये किताब आपको परफेक्ट बनाने के लिए नहीं लिखी, मैंने ये किताब आपको जिंदा बनाने के लिए लिखी। जिंदा मतलब डर के बावजूद चलना, जिंदा मतलब गिरकर फिर उठना, जिंदा मतलब आज का काम आज करना। आपकी जिंदगी में कोई जादू नहीं होने वाला, कोई अचानक बड़ा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ना आपको उस जगह ले जाएगा जहां आप होना चाहते हैं। आपको खुद को साबित करने की ज़रूरत किसी को नहीं है, आपको सिर्फ खुद से ईमानदार रहना है। जब आप रोज़ थोड़ा करते हैं तब आप खुद से झूठ नहीं बोलते, और यही सबसे बड़ी ताकत है।
अगर कभी आप फिर से बहुत सोचने लगें, अगर कभी आप फिर से रुक जाएं, तो इस किताब की एक ही लाइन याद कर लीजिए, कम सोचो, ज्यादा करो, और फिर कोई छोटा सा काम कर लीजिए, बस इतना ही। किताब यहीं खत्म होती है, लेकिन आपका काम यहीं से शुरू होता है।